पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की आज फिर अपन गुरु के गुणगान करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य महाराज तो स्वयं दीक्षित तो होते ही हैं, उसके साथ साथ शिष्यों को भी दीक्षित करके इस जिन संस्कृति पर उपकार करते हैं, जिन शासन पर। और आचार्य भगवान ने जिन जिन को दीक्षा दी वह योग्य तो बने ही, और आचार्य भगवान की कृपा सामान्य लोगों के ऊपर हुई तो उनका जीवन परिवर्तन होता चला गया। और आचार्य भगवान प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए लालायित रहते हैं, और जो शिष्य उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं वह कंकर से शंकर बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, अपने कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा कहा करते हैं कि दीक्षा ली नहीं जाती, दीक्षा दी नहीं जाती है, स्वयं ली जाती है। ऐसे जब ब्रह्मचारी गण आचार्य भगवान के पास कई बार निवेदन करने के लिए जाते हैं, और निवेदन करने के बाद जब आचार्य महाराज का वरदहस्त उन सबको प्राप्त हो जाता है तो उनका कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग कठिन मार्ग होता है, लेकिन वह सरल भी हो जाता है। तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है, देश व्रत और कुछ नहीं सुबह का नाश्ता है, इसका परंपरागत मोक्ष से सीधा वास्ता है। जो देश संयम को अंगीकार कर लेते हैं उनके लिए ही खुल पाता है मोक्ष का रास्ता है। तो सकल संयम धारण करने वाले मुनि महाराज होते हैं, और असी कृषि विद्या शिल्प व्यापार के द्वारा प्राणी शरीर धन पुत्र के लिए जितनी मेहनत करता है उतना पुरुषार्थ यदि एक बार भी संयम के लिए करे तो निर्मल अनंत सुख को क्या प्राप्त नहीं करेगा, अतः अवश्य प्राप्त करेगा। तो आत्म संयम की रक्षा अपने खजाने के समान ही करो। जिस प्रकार से आपको धन आदि प्रिय होता है और धन चला जाता है तो उसको प्राण भी माना गया, कष्ट होता है। इसलिए बहुत पुण्यशाली होते हैं जिनके लिए आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा की प्राप्ति होती है। इसलिए वचन का घाव सदा हरा भरा बना रहता है। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा बोलते हैं कि भाषा समिति से बोलो। तो आचार्य भगवान ने कितने जीवों का कल्याण किया, स्वयं कष्टों को सहन करते हुए। कई बार कितने सारे ऐसे कष्ट होते हैं जो आचार्य भगवान स्वयं सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने शिष्यों को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। तो अपना हित करने से दूसरे का हित होता ही है। तो आचार्य भगवान के बारे में कि महापुरुषों का धैर्य ही आश्चर्यजनक होता है, और संयम सफलता की पराकाष्ठा है। आचार्य भगवान के विचार और संयम और जीवन का संबंध सुई और धागे की तरह है। आचार्य भगवान ने हमेशा हम लोगों को सिखाया है, मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो धर्म विपत्तियों में मुस्कुराना सिखलाता है। धर्म क्या करता है, जब अपने पास विपत्ति आती है, कहते ना पंक्ति है ना, जब आते कर्मों के फेर मकड़ जाल में फंसते शेर। जब कर्मों की स्थिति आती है, देखो चाहे सीता हो चाहे अंजना हो, कैसी कैसी विपत्तियां आई। सुन रहे थे कि पद्म पुराण में एक वर्णन आता है कि सीता कि जब
सीता के ऊपर जब विपत्ति आती है बाईं आंख फड़कती है ना। पुरुष पुरुष की जो है ना दाएं अंग शुभ होते हैं, महिलाओं के लिए बाएं अंग शुभ होते हैं। तो जब आंख फड़कती है, विपत्ति आती है, तो वह कहती अभिषेक करवाने के लिए कहती है। भरत चक्रवर्ती जब पूजन करते थे तो पहाड़ बन जाते थे, और अभिषेक करते थे तो नदियां बह कर निकल जाती थी। और भरत चक्रवर्ती को जब साधु का पड़गान नहीं मिलता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो महापुरुष विपत्ति में वही कार्य करते थे कि इसलिए महिलाएं कभी सोचती हैं मुझे ये अवसर प्राप्त नहीं हो रहा अभिषेक करने का, और वह दूसरों से उन्हें कहना पड़ता है अभिषेक करो अभिषेक करो। इसलिए हम लोग हमेशा बोला करते कि अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे अभिषेक करने के लिए कहना चाहिए, और वही गंधोदक लाकर अपने को दें तो बहुत अच्छा माना जाता है। जिस प्रकार से स्वयं के हाथों से भोजन तैयार होता है तो कितना अच्छा लगता है, व्यवस्थित होता है। कई बार दूसरों के यहाँ भोजन करते हैं तो विकल्प आते हैं बहुत सारे, इसलिए स्वयं अगर गंधोदक बना के लेते भावना एक अलग ही होती है कि हमने स्वयं अभिषेक किया है और अपने परिवारजन आदि को दिया है। तो गुरु महान होते हैं, गुरु की शक्ति को बर्दाश्त करो ताकि काबिल बन सको, और गुरु की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े, और गुरु के सामने ऊंचा मत बोलो वरना भगवान तुमको नीचा कर देगा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि गुरु का सम्मान करो ताकि तुम्हारा भी सम्मान होगा और गुरु का भी सम्मान होगा, और गुरु का हुक्म मानो ताकि खुशहाल रह सको, और गुरु के सामने नजरें झुकाकर रखो ताकि भगवान तुमको दुनिया में आगे करे। मैंने देखा है कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो भी आज संघ के साधु हैं अगर ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, वो चाहते तो अन्य किसी का भी आश्रय ले सकते थे, लेकिन मैंने देखा है आचार्य भगवान की आज्ञा जब नहीं मिलती है इतना कष्ट होता है, और आचार्य भगवान का जैसे ही संकेत प्राप्त होता है तो हम लोग बिना सोचे समझे बस सोच लेते हैं कि बस आचार्य भगवान का आशीर्वाद है तो अब कोई डरने की बात नहीं है। जिसके सर पर गुरु का हाथ तो उसकी क्या बात। इसलिए गुरु महाराज हमेशा, एक बार किसी ने कहा, आरिका संघ ने कहा आचार्य जी से, आचार्य जी आप माइंड में कैसे रखते हैं कि इतने सारे संघ और कैसे आप मेंटेन करते हैं। आचार्य भगवान बोले कि मेरे माइंड में नक्शा रहता है पूरा, सेव है, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जैसा है पूरा उनका माइंड व्यवस्थित, सब याद रहता है। एक बार किसी ने कहा कि आचार्य श्री हम आपसे दूर जाएंगे कैसे रहेंगे। आचार्य महाराज ने कहा कि जो शिष्य मेरी आज्ञा में है वह दूर रह के भी पास में है, और जो आज्ञा में नहीं वो पास रह के भी दूर है। इसलिए आचार्य भगवान कहीं भी रहें बस उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर बरसती रहे, क्योंकि आचार्य श्री की कृपा को दुनिया तरसती है, और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री कृपा बरसती है। इसलिए आचार्य भगवान से दीक्षा लेने वाला बड़ा सौभाग्यशाली होता है, और ऐसे अवसर पुण्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त हो पाते हैं। कितने सारे ऐसे ब्रह्मचारी भाई हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें हैं जो बार बार जाते निवेदन करते। मेरी तो हमेशा यही भावना रहती कि उन सबको दीक्षा मिले, क्योंकि आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा लेना बड़े सौभाग्य की बात है। जिनको मिल जाती है पुण्यशाली होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान गुरु एक किताब है जिस पर अनुभव लिखा जाता है, और गुरु एक ऐसी हस्ती है माँ का मुकाम तो बेशक अपनी जगह है, पर गुरु का भी कुछ कम नहीं। माँ के कदमों में स्वर्ग है, पिता स्वर्ग का दरवाजा है, अगर दरवाजा ना खुला तो अंदर कैसे जाओगे। तो गुरु माता पिता से भी बढ़कर होते हैं। तो इस प्रकार से अब
चर्चा चल रही थी कि गुरु महाराज कैसे अपने शिष्य को हीरा बनाते हैं। जिस प्रकार से पिता होता है ना, पिता अपनी संतान का ख्याल रखता है, उसी प्रकार से वह गुरु भी होते हैं। तो शिष्यात्रेत्र प्रशस्यंत्रे ये कुर्वन्ति गुरुर्वचा प्रतीतो विनयोपेत्रा भवन्त्यन्ते कुपुत्रवत्। तो शिष्य वे ही प्रशंसा के पात्र हैं जो विनय और प्रेम के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। इसके विपरीत चलने वाले कुपुत्र के समान निंदा के पात्र हैं। और किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि मंदिर बनाए, मस्जिद बनाई और क्या क्या बनाओगे, यदि संस्कार नहीं दिए तो जंगली हो जाओगे। तो बस संस्कारों से ही व्यक्ति जीवित रहता है। आज हम देखते हैं कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं। पाठशाला तो चलती हैं, लेकिन बच्चों को कहाँ भेजते हैं? पढ़ाई के लिए तो भेजते हैं, लेकिन आचार्य सिंह ने एक बार बोला था कि 3 संतान होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए। इसलिए ऐसी माँ जो अरहंत परमेश जी को, जो तीर्थंकर को जन्म देती है, वह अनंत पुण्यशाली होती है। और जो माँ आचार्य परमेश जी को जन्म देती है, वह भी असंख्यात पुण्यशाली होती है। और जो उपाध्याय परमेश जी को जन्म देती है, संख्यात पुण्यशाली होती है। और जो मुनि महाराज को जन्म देती है माँ, वह माँ महा पुण्यशाली होती है। और जो माँ आरिका आदि को जो जन्म देती है, वह भी महाभाग्यशाली होती है। और जो एलक छुल्लक आदि को जन्म देती है, वह भी सौभाग्यशाली होती है। और जो ऐसे त्यागी व्रती, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, प्रतिमाधारी बनते हैं, ऐसी माँ भी भाग्यशाली होती है। और ऐसी माँ जिस संतान को जन्म देती है, जो संतान पूजन आदि करती है, अभिषेक आदि करती है, स्वाध्याय करती है, आहार दान देती है, वह भी पुण्यशाली होती है। और ऐसी संतान जो कि हमेशा धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहे, ऐसी संतान को जन्म देने वाली माँ भी बड़ी सौभाग्यशाली होती है। इस प्रकार से अपन ऐसे पुत्र को जन्म दें जो सभा में आगे बैठ सके और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसलिए बड़ी दुर्लभता से ऐसी संतान आती है, क्योंकि आज दीक्षा की तो बात ही अलग है। ऐसी संतान जन्म ले लेती है कि हमारा सिर नीचा हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा गर्व से कहना पड़े कि हमने ऐसी संतान को जन्म दिया जो कि पंच परमेश जी की श्रेणी में जिसने स्थान पाया। तो ऐसे मुनिराज होते हैं जो कि अपना कल्याण तो करते ही हैं, अपने कल्याण के साथ साथ कितने ऐसे जीव होते हैं जिनका कल्याण हो जाता है। इसलिए आचार्य श्री दीक्षा देते हैं तो दीक्षा के समय क्या सोचते हैं? किसी ने प्रश्न किया, आचार्य श्री जब आप दीक्षा देते हैं तो क्या विचार करते हैं? आचार्य श्री बोले कि मैं जब दीक्षा देता हूं तो यह चिंतन करता हूं कि मेरा शिष्य मेरे से पहले सिद्ध बन जाए। देखो कितनी अच्छी भावना आचार्य भगवान की, देखो कितनी अच्छी भावना है कि आचार्य भगवान क्यों बोलते हैं? तो एक मूलाचार में आती है, भिक्कम बक्कम यम सोदी चरदी निच्च सो साहू एसो सुदवद साहू भड़िया जिण सासणे भैबम। मूलाचार में भट्टकीर स्वामी जी ने यह गाथा दी है। भिक्कम यानी जिसकी भिक्षा शुद्धि है, बक्कम यानी वचन शुद्धि है, यम जिसका हृदय शुद्ध है, और आदि आदि जो शुद्धियाँ मूलाचार में कही गई हैं उनके अनुसार आचार्य श्री हमारे भगवान हैं। पहले हम नहीं जानते थे कि भगवान क्यों बोलते, लेकिन जब स्वाध्याय करो, आचार्य श्री के मुख से बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय किया
और जब यह मूलाचार में यह गाथा बहुत प्रिय गाथा है, तो इसलिए तो हम मंगलाचरण में हमेशा बोलते हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। यानी आप जैसे आप ही हैं, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। कई लोग तुलना करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य भगवान अतुलनीय हैं, जिनकी तुलना किसी से की नहीं जाती है। लोग तुलना भले ही करें, लेकिन हम तो कभी आचार्य भगवान की किसी से तुलना नहीं करते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान के अंदर जो गुण हैं वह इतने महान हैं कि उनके बारे में जब भी चर्चा की जाती तो लगता है, आचार्य ऋषि के बारे में बोलते बोलते ऐसे लगता है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज तो गुरु होते हैं और गुरु के द्वारा अनपढ़ भी ज्ञानी बन जाता है। गुरु के वचन मोक्ष मार्ग में पाथे के रूप में काम करते हैं। गुरु अपनी अनुभूति का पुट देकर ज्ञान देते हैं, अनुभव देते हैं, उनके माध्यम से बहुत जल्दी रास्ता मिल जाता है। गुरु अपने आत्म अनुभव से वह ज्ञान दे देते हैं जो सारी दुनिया मिलकर भी नहीं दे सकती, किंतु स्वयं का वैराग दृढ़ ना हो तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। मुझे याद आ रहा है वह संस्मरण, वैसे एक बार मैं सुना चुका हूँ, फिर से सुना देता हूँ कि दीक्षा दिवस था। दीक्षा दिवस के दिन बुखार आ रहा था, पूज्य मुनि श्री धीर सागर जी महाराज और हमें भी बुखार आ रहा था। और बुखार आ रहा था तो हम लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रवचन करेंगे। आचार्य श्री ने बोल दिया सबको प्रवचन करना है। गुरु महाराज तो महाकृपालु दयालु हैं और वह सब पर कृपा बरसाते हैं और अपनी भावना हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो धीर सागर महाराज जी बोलते कि हम कर लेंगे प्रवचन। हिम्मते मर्दे मददे खुदा, जिसके अंदर हिम्मत होती तो खुदा भी मदद करता है। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा, और जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। तो बस उनने जब बोला तो हमने सोचा अपन भी कर लेंगे। हमने भी स्वीकृति दे दी अपनी कि हम भी करेंगे। अब बुखार में मंच पे पहुंच गए, आचार्य भगवान भी पहुंच गए और हमने जैसे ही प्रवचन शुरू किया हम सब भूल गए। कुछ बुखार में याद नहीं रहा, क्या क्या सोच के गए थे सब भूल गए। अब लड़खड़ा गए हम। अब लड़खड़ा गए तो आचार्य श्री के जब प्रवचन हुए, आचार्य श्री ने कहा ये भाव सागर जी आप उनके भाव समझिए, आप भी छोटे छोटे महाराजों से प्रवचन के लिए बोल देते हैं। तो बस जैसे ही मैंने सुना तो मेरे अंदर अजीब एक शक्ति का उत्साह आ गया कि देखो जब शिष्य लड़खड़ाता है तो गुरु उसको थाम लेते हैं। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए, मुसीबत में गुरु हमेशा साथ देते हैं। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा साथ रहते हैं। हमें लगता नहीं कि हमारे इतने वर्ष निकले हैं गुरु के बिना। गुरु महाराज हमेशा शक्ति देते हैं, संबल देते हैं, साहस देते हैं, जीने का एक तरीका है। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मैं भी हमेशा सिखाने का प्रयास करता हूँ, लोगों को जीने की एक कला सिखाने का प्रयास। मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन आचार्य महाराज ने हमेशा मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसाई के जब मैं सोचता हूँ मेरे पास जब जो भी शब्द होते हैं बोलने वाले जो मैं बोलता हूँ वो ऐसे लगता है बस आचार्य महाराज की सैटेलाइट के द्वारा डायरेक्ट चल रहे हों। ये नहीं लगता कि मैं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर मैं जब भी चिंतन करता हूँ कि आज क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन जब जैसे ही आचार्य महाराज की जय बोलता हूँ तो आचार्य महाराज ही मेरे हृदय में बैठकर विराजमान होकर बोलते चले जाते हैं और बस वही शक्ति मेरे अंदर विद्यमान रहती है। क्योंकि आचार्य महाराज का आशीर्वाद कृपा ऐसी ही सब पर बनी रहे। मैं तो हमेशा बोला करता हूँ कि आचार्य भगवान को हमेशा आप लोगों को आहार देने को मिले, उनके दर्शन मिले और उनके चरण स्पर्श करने को मिले और उनका वरद हस्त आप सबके ऊपर बना रहे। क्योंकि मैं कंजूसी क्यों करूं? लोग तो कंजूसी करते हैं लेकिन मैं कंजूसी नहीं करता हूं।
तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते खुद को मिटा बैठे। आचार्य भगवान के सामने तो ऐसे लगता है कि सब कुछ निछावर कर दो। किसी पर निछावर हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि कोई ऐसे गुरु मिल जाए जिनके ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया जाए। ऐसे गुरु पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। इस पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या करने वाले गुरु ऐसे मिले हैं जिनके चरणों की रज को लगाकर लोग अपने माथे को सौभाग्यशाली समझते हैं। ऐसे पुण्यशाली लोगों को ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि ऐसे महान गुरु के चरणों की रज को लगा सकें, क्योंकि पुण्य जब आता है, पल्ले में जब पुण्य होता है तभी ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। तो पंखों में अगर चांद हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, दिल में अगर अरमान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। भक्ति के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, भक्ति में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, क्योंकि भगवान अपन ही बनते, भगवान ऊपर से नहीं आते, भगवान इंसान ही भगवान बनता है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, लोग कहते हैं नरक नीचे है, मैं तो कहता हूँ स्वर्ग और नरक सब यही हैं। एक बार एक साधु, एक व्यक्ति जो चित्रकार था, उसके मन में आया कि मैं कोई ऐसा चित्र बनाऊं जिससे मुझे प्रसिद्धि मिले। उसने एक साधु का चित्र बनाया, उसको बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत धन मिला। अब वो सोचता है कि ये पॉजिटिव हो गया, अब क्या करें, नेगेटिव बनाते हैं। तो बस वो जेल में कारागृह में जाता है, एक व्यक्ति को देखता है, बोलता है मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है। तो वो तैयार हो जाता, बैठ जाता वो साधु, उसका वह चित्र बनाता है। लेकिन लोग उतना पसंद नहीं करते। आपने देखा होगा कोई सीरियल में, फिल्म में, कहानी में देखा होगा कि कई बार नेगेटिव रोल है ना। आप लोग इधर देखें, उधर नहीं, सामने देखो, उधर तो चलता रहेगा, क्या बाद में देख। तो नेगेटिव रोल किसी को पसंद नहीं आता, पॉजिटिव सब कुछ देखना चाहते हैं लोग। पॉजिटिव को पसंद करते, जो नायक होता है उसको पसंद करते, खलनायक को पसंद नहीं करते। तो अब क्या हुआ कि जब उसका चित्र बनाया तो लोगों को पसंद नहीं आया, उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। वो व्यक्ति जो चित्रकार था उस व्यक्ति से मिलने जाता है कारागृह में, और कहता है कि मैंने पहले एक साधु का चित्र बनाया था तो बहुत प्रसिद्धि मिली थी, बहुत धन वैभव मिला था, लेकिन तुम्हारा चित्र बनाया तो ना प्रसिद्धि मिली, ना किसी ने प्रशंसा की, ऐसा क्यों? उसने कहा कि जो तुमने पहले चित्र बनाया था वो एक साधु का बनाया था, वह मैं ही था। मैं पहले साधु था, लेकिन साधु से जब शैतान बन गया, तुमने मेरा जब चित्र बनाया तो किसी को पसंद नहीं आया। ऐसे हमारे अंदर दो धाराएं चलती, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आपने देखा ना, जब लाइट जलती ना, दो रहते ना वायर, एक रहता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव। हमारे अंदर राम भी है, रावण भी है। हम लोग काम तो रावण के करते हैं और बनना चाहते राम। तो मेरे जिनवर का नाम राम है, जिनवर तुम्हें प्रणाम। मेरे जिनवर कौन है? राम है, आत्म राम। हमें बस उसी को तो सीखना है, जानना है। यही तो लाइफ मैनेजमेंट है कि कैसे हम जीवन जिए, तो ऐसे जिए जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो। हम बातें तो बहुत ऊंची करते हैं, कई बार हम देखते हैं लोग आते हैं हमारे पास और कह के चले जाते हैं, लेकिन जब उसके बारे में हम जानते हैं, खोजबीन करते हैं, तो वैसा नहीं मिलता है जैसा हम सोचते हैं। इसलिए हमारे अंदर दो तरह के व्यक्ति विद्यमान रहते हैं। अब हम चाहें तो अपने आप को राम भी बना सकते हैं, अपने आप को रावण भी बना सकते हैं, अपने आप को कृष्ण भी बना सकते हैं और कंस भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को कितने अच्छे से संवार सकें। जीवन जीने की कला उसी के अंदर आती है, जो जीवन अपने व्यक्तित्व को जो ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाता है, अच्छा बना सकता है। क्योंकि हम हमेशा बातें करते हैं, बातें करने से कुछ नहीं होता है, और अपनी प्रशंसा करने से भी कुछ नहीं होता है। आप काम ऐसा करो कि आपकी वीडियो और फोटो पूरी दुनिया में छा जाए। काम
ऐसा करो। नाम के लिए कभी काम नहीं करना। जो नामुना की कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। हमारे आचार्य भगवान ने कभी नाम के लिए काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया कि पूरी दुनिया में उनकी यश कीर्ति और प्रसिद्धि फैलती चली गई। इसलिए हमें वैसे ही काम करना है और आचार्य भगवान की ऐसी ही कृपा सबके ऊपर बरसती रहे, हमारी यही भावना है। क्योंकि आचार्य भगवान की कृपा को हम ना तो बता सकते हैं, उनकी कृपा से ही मैं शून्य से ऊपर पहुंचा हूं। मैं तो कुछ जानता ही नहीं था और अभी भी कुछ नहीं जानता हूं। जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, बस आचार्य भगवान की ही प्रॉपर्टी है, उन्हीं का सब दिया हुआ है और उन्हीं की कृपा से मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। मैं जब संघ में प्रवेश मैंने लिया तो बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सीखता चला गया। सब अग्रज मुनि राजों की कृपा से धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उन्हीं की कृपा और उन्हीं का वरदहस्त मुझे मिला। तो आचार्य भगवान के चरणों में एक सुंदर सा भजन। आसारहीन कल की कल को भुलाया, कल्याण के पथिक को जग को जगाया। आचार्य सुंदर दिगंबर रूपधारी, जो आपको निरखता बनता पुजारी। चरण धूल अपने गुरुवर की, शिष्य शीस पर चंदन है। गुरुवर के चरणों का बंधन संयम का भी बंधन है। शिष्य और गुरुवर दोनों में अमिट प्रेम का बंधन है। गुरुवर की हर श्वास शिष्य के भक्त हृदय का स्पंदन है। भज मन विद्यासागर, भज मन विद्यासागर, सज मन विद्यासागर, सज मन विद्यासागर। विद्यासागर मीठे सागर, जल के सागर हैं खारे। सागर से सागर ना तारे, पाप पाप को ना मारे। भव सागर से विद्यासागर, किंतु भव जन को तारे। पश्चाताप करा कर स्वामी, पाप ताप को संहारे। भज मन विद्यासागर, भज मन विद्यासागर, सज मन विद्यासागर, सज मन विद्यासागर। चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत चखाती है। बनता है जो दासों से यह काया बहुत रुलाती है। छाया का पीछा करने पर छाया हाथ न आती है। गुरु सेवा ही भव जनों को भव से पार लगाती है। भज मन विद्यासागर, भज मन विद्यासागर, सज मन विद्यासागर, सज मन विद्यासागर। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती माँ, तो है जपो दिन रैन। जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की 9 बार नमोकार।